शांति शांति। नमस्कार महोदय। ओम ओम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय इस समय में हम करते हैं और इस पुस्तक के सृष्टि विद्या विषय को हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो यजुर्वेद के 31वें अध्याय के मंत्र हैं उनकी व्याख्या में सृष्टि विद्या विजय को प्रमाण के रूप में महर्षि दयानंद जी प्रकट कर रहे हैं। उसमें से हम 17 मंत्रों और उनके आर्य भाषा भाष्य तक पढ़ चुके हैं। आज हम 18वें मंत्र उसके संस्कृत भाष्य और आर्य भाषा भाष्य से आरंभ करेंगे। 18वां मंत्र है ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। भाष्यम वेदाहमेतं पुरुषम इत्यादि किं विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसि इति पृच्छ्यते। तदुत्तरमाह यतः पूर्वोक्तलक्षणविशिष्टं सर्वेभ्यो महान्तं वृद्धतममादित्यवर्णं स्वप्रकाशविज्ञानस्वरूपं अविद्यांधकारात् परस्तात् पृथक् वर्तमानं परमेश्वरं पुरुषमहं वेद जानामि अतो अहं ज्ञानी अस्मि इति निश्चयः। नैव तम् अविदित्वा कश्चित् ज्ञानी भवितुमर्हति इति कुतः तमेव विदित्वा इत्यादि। मनुष्यस्तमेव पुरुषं परमात्मानं विदित्वाति मृत्युमतिक्रान्तं मृत्योः पृथग्भूतं मोक्षाख्यायमानन्दमेति प्राप्नोति नावत् प्राप्नोति न वा तो अन्यथा इति। एवकारात् तम ईश्वरं विहाय नैव कस्यचिदन्यस्य लेशमात्राप्युपासना केनचित् कदाचित् कार्येति गम्यते। कथमिदं विज्ञायते अन्यस्योपासना नैव कार्या इति नान्यः पन्था विद्यते अनाय इति वचनात्। अयनाय व्यावहारिक पारमार्थिक सुखाय अन्यो द्वितीय पंथा मार्गो न विद्यते। किंतु तस्यैव उपासनमेव सुखस्य मार्गो अतो भिन्नस्य ईश्वर गणनोपासनाभ्यां मनुष्यस्य दुःखमेव भवति इति निश्चयः। अतः कारणादेश एव पुरुषः सर्वैरुपासनीय इति सिद्धान्तः। भाषार्थ आर्य भाषा में वेदाहमेतम प्रश्न किस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है। उत्तर उस पूर्वोक्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत जान के ठीक ठीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं।
जो सबसे बड़ा, सबका प्रकाश करने वाला और अविद्या अंधकार अर्थात अज्ञान आदि दोषों से अलग है, उसी पुरुष को मैं परमेश्वर और इष्ट देव जानता हूं। तो यहाँ पर किस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है, इसका उत्तर जो दिया है बड़ा स्पष्ट उत्तर है। तो कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई ये तो सृष्टि विद्या विषय है, इसमें ईश्वर की बात क्यों कर रहे हैं? तो उसका उत्तर ये है कि सृष्टि विद्या विषय में सबसे प्रधान तत्व ईश्वर ही है। ईश्वर को जान के सब कुछ जाना जाता है, क्योंकि ईश्वर के अंतर्गत समस्त विद्याएं, लौकिक और व्यवहारिक विद्याएं, सभी प्रकार की विद्याएं ईश्वर के अंतर्गत हैं। ईश्वर ही ने सब संसार को बनाया है, उसका ज्ञान विज्ञान भी दिया है। तो बाकी सब कुछ जाना और ईश्वर को नहीं जाना, तो बाकी सब कुछ जाना हुआ भी न जाने के जानने के बराबर जैसा है। और एक ईश्वर को जान लिया तो बाकी सब कुछ भी जाना हुआ जैसा मान लिया जाएगा। संसार में एक कहावत चलती है, हाथी के पांव में सबका पांव। अर्थात हाथी का पांव इतना बड़ा है कि उसकी जो पदचाप है, उसका जो पदचिन्ह है, वो जहां पड़ जाए तो अन्य किसी का भी पदचिन्ह नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा है। तो ये एक जो बात कही गई उसके छोटे से भाग को केवल प्रदर्शित करती है ये कहावत, कि जो सबसे बड़ा है वो ईश्वर है। और ईश्वर को जानने से अन्य सब वस्तुएं भी, क्योंकि ईश्वर के अंतर्गत ही हैं, ईश्वर को ही ईश्वर ने ही बनाई हैं, उन्हीं का धारण वो कर रहे हैं, तो इसलिए बाकी सब भी जानी हुई जानी जाती हैं। अर्थात ईश्वर को जानने के बाद में अन्य को व्यक्ति जान सकता है आसानी से, अतिरिक्त उनको जानने के परिश्रम करने की अतिरिक्त अपेक्षा नहीं है, ये अभिप्राय है। क्योंकि ईश्वर को जान लिया और ईश्वर की सहायता मिलने लगी तो बाकी सब कुछ बहुत सरलता से व्यक्ति जान सकता है, जब जानना चाहे तो इसलिए ईश्वर जो है वो सृष्टि विद्या में सबसे प्रमुख तत्व है। और यूं भी कह दिया जाए कि ईश्वर का भाग सबसे बड़ा 99% मान लीजिए, बाकी सबको 1% में गिन लीजिए, क्योंकि मोटी मोटी गिनती में वो प्रतिशत 1% सबसे छोटा है, इसलिए ऐसा इस रूप में कहा है। परंतु ये भी कोई गणना नहीं है वास्तव में, क्योंकि ईश्वर अनंत है, ईश्वर की शक्तियां अनंत हैं। तो ईश्वर को जानना वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे पूर्वोक्त लक्षण सहित जो परमेश्वर हैं, उनको यथावत जान के ठीक ठीक व्यक्ति ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ा, सबका प्रकाश करने वाला और अविद्या अंधकार अर्थात अज्ञान आदि दोषों से अलग है, उसी पुरुष को मैं परमेश्वर और इष्ट देव मान जानता हूं। जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को हम अपना इष्ट देव मानेंगे, हम निकृष्ट को क्यों मानेंगे? तो जो सर्वश्रेष्ठ है
वही हमारा इष्ट देव और वो परमात्मा है। और आगे उसको जाने बिना कोई मनुष्य यथावत ज्ञानवान नहीं हो सकता। बहुत स्पष्ट बात है और बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसी परमात्मा को जान के और प्राप्त होके जन्म मरण आदि क्लेशों के समुद्र समान दुख से छूट के परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है। अन्यथा किसी प्रकार से मोक्ष सुख नहीं हो सकता। तो ज्ञानवान भी नहीं मान सकते ईश्वर के ज्ञान के बिना किसी को। उसका कारण यह है कि जो भयंकर समुद्र जैसे क्लेश हैं, समुद्र का उदाहरण इसलिए दिया है कि अगर समुद्र के बीच में एक कोई टापू हो, उस टापू पर हम खड़े होके चारों ओर देखें तो हमें कहीं भूमि उपलब्ध दिख नहीं सकती। ऐसा सब और समुद्र ही समुद्र दिखता है। और समुद्र के किनारे खड़े होके भी अगर समुद्र को देखा जाए तो समुद्र का पार कहीं दिखता नहीं। हमारी दृष्टि सामर्थ्यवान नहीं है कि हम समुद्र के पार देख पाए कुछ। और समुद्र वास्तव में अगर हम बिल्कुल धरती से कई किलोमीटर दूर जाके भी देखें तो सबसे अधिक भाग समुद्र का ही इस धरती पर है। तो समुद्र क्योंकि एक बहुत बड़ी सत्ता और इस संसार में जो भयंकर क्लेश और दुख हैं ये भी समुद्र के समान है। अगर ईश्वर को नहीं जाना तो ये क्लेशों का जो समुद्र है इसी में हम लोग डुबकी लगाते रह जाएंगे। हमको कभी शांति, कभी सुख, कभी आनंद वो नहीं प्राप्त हो सकता है ईश्वर की प्राप्ति के बिना। तो अभिप्राय क्या है कि ज्ञान किस चीज का होना चाहिए? जिससे दुख की निवृत्ति हो। बाकी ज्ञान का क्या प्रयोजन हुआ? अगर दुख ही निवृत्त नहीं हो रहा है तो ऐसे ज्ञान का क्या करेंगे हम लोग? बाकी सारे संसार को जान लीजिए, दुख निवृत्ति नहीं हो रही है या थोड़े समय के लिए दुख निवृत्ति हो रही है और फिर दुख दोबारा आ जा रहा है तो भी कोई विशेष सफलता नहीं है। तो ईश्वर को जाने बिना कोई ज्ञानवान नहीं हो सकता। और उसी परमात्मा को प्राप्त होके जानकर सभी समुद्र के समान जो भयंकर क्लेश हैं उनको पार किया जा सकता है। और कोई भी ढंग नहीं है और कोई मार्ग रास्ता नहीं है। ये बात इस मंत्र में बहुत स्पष्ट रूप से, स्पष्ट शब्दों में बताई गई है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी की उपासना सब मनुष्य लोगों को करनी उचित है। तो भ्रांति में पढ़कर संसार में व्यर्थ समय बिताने से अच्छा यही है कि ईश्वर की उपासना की जाए, ईश्वर की ही उपासना की जाए। उससे भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिए। उपासना का मतलब क्या है? अत्यंत प्रेम होना और चाहन होना, निकटता प्राप्त करने का प्रयास करना, निकटता प्राप्त करना, ये उपासना है। ईश्वर को छोड़ के किसी अन्य वस्तु में प्रेम नहीं होना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया
गया है और वेद मंत्र में स्पष्ट रूप से समझाया गया। उपासना तभी हो सकती है जब विशेष प्रेम हो, विशेष चाहना हो। तो इसका अभिप्राय यही है कि ईश्वर की ही विशेष चाहना होनी चाहिए। अन्य साधन मात्र की जो जितना साधनों को चलाने की अपेक्षा आवश्यकता है, और उससे भी, साधन से भी हम साधन को भी क्यों ठीक रखना चाहते हैं? क्योंकि हम ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए वो जो साधनों की जो छोटी छोटी चाह है, वह भी ईश्वर की चाह में जाके ही सम्मिलित हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि ईश्वर से भिन्न की उपासना कभी किसी भी मनुष्य को न करनी चाहिए। तो ईश्वर की उपासना से भिन्न अन्य की उपासना न करने का मार्ग यही है कि हम क्षण क्षण में ईश्वर को चाहते रहें, ईश्वर से संबद्ध रहने के लिए लालायित रहें, अत्यंत प्रेम करें। तो बाकी सब कुछ किया हुआ भी उसी में साधन बन जाएगा। तो ये एक बहुत विशेष यहाँ पर है, और इससे ही सभी क्लेशों से छूटा जा सकता है। आगे कहते हैं, देखिए, क्योंकि मोक्ष का देने वाला एक परमेश्वर के बिना दूसरा कोई भी नहीं है। मोक्ष का अभिप्राय सभी दुखों से छूट जाना, क्षण मात्र के लिए भी दुख ना होना। तो ऐसा तो केवल परमेश्वर के बिना कोई नहीं दे सकता है। इसलिए बहुत उत्कट इच्छा के साथ में ईश्वर के प्रति प्रेम, चाहना, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करना, ये होना चाहिए, और कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए फिर इसमें यह प्रमाण है कि नान्यः पंथा, व्यवहार और परमार्थ दोनों सुख का मार्ग, व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुख का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है। तो अभिप्राय क्या है कि परम अर्थ के लिए तो व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है, परंतु सामान्य व्यवहार के लिए ईश्वर को पाने की आवश्यकता नहीं समझता सामान्य व्यक्ति। तो उस बात का भी यहां खंडन कर दिया कि नहीं, व्यवहार में भी सुख प्राप्त करना है तो भी ईश्वर को ही चाहना है, ईश्वर को ही प्रेम करना है, ईश्वर की ही उपासना में विशेष लगना है। उससे ही व्यवहार का भी और परमार्थ का भी, दोनों के सुख का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। तो व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुख का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना और उसको जानना ही है। व्यवहार में भी सुख कैसे होगा? जब ईश्वर को ठीक से जानते होंगे, जिसे हम कहेंगे सच्चा आस्तिक होना। प्रत्येक व्यवहार व्यवहार में, प्रत्येक वस्तु वस्तु में ईश्वर की कृपा का दर्शन करेगा व्यक्ति, और कृतज्ञ होगा। साथ ही परमात्मा को सर्वत्र व्यवहार में भी व्यापक मानकर न्यायकारिता को सदा ध्यान में रखेगा। तब ही वह पाप से बच पाएगा।
और जब पाप से बच पाएगा तब ही वह दुख से बच पाएगा। तो व्यवहार के सुख को भी प्राप्त करने के लिए ईश्वर की ही उपासना की आवश्यकता, ईश्वर को जानने की ही आवश्यकता है। जो जानता रहेगा वो उपासना भी करता रहेगा, जो भूल जाएगा उसकी उपासना भी समाप्त हो जाएगी। फिर आगे, क्योंकि इसके बिना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता। किसी प्रकार से भी सुख नहीं हो सकता भाई, ये बिल्कुल स्पष्ट बात इस मंत्र में आ गई। तो आइए देखें, अगला मंत्र है 19वां मंत्र, और 19वें मंत्र का दुरुपयोग ईश्वर अवतार लेता है इस बात को कहने में अनेक पाखंडी लोग करते हैं। तो आइए इसका वास्तविक अर्थ क्या है उसको भी हम आज जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम मंत्र पढ़ेंगे 19वां। ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। भाष्यम। प्रजापति स एव प्रजापतिः सर्वस्य स्वामी जीवस्य अन्यस्य च जडस्य जगतोऽन्तर्गर्भे मध्ये अंतर्यामी रूपेण अजायमानः अनुत्पन्नो अजः सद नित्यं चरति। तत्सामर्थ्यादेव इदं सकलं जगत् बहुधा बहु प्रकारं विजायते विशिष्टतया उत्पद्यते तस्य योनिम् तस्य परब्रह्मणो योनिं सत्यधर्मानुष्ठानं वेद विज्ञानमेव प्राप्ति कारणं धीरा ध्यानवन्तः परिपश्यन्ति परितः सर्वतः प्रेक्षन्ते तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि इत्यादि। यस्मिन् भुवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्वे लोकास् तस्थुः स्थितं चक्रिरे हेति निश्चयार्थे तस्मिन्नेव परमे पुरुषे धीरा ज्ञानिनो मनुष्या मोक्षानंदं प्राप्य तस्थुः स्थिरा भवन्तीति अर्थः। आर्य भाषा भाषार्थ। प्रजापतिश्चरति इत्यादि। जो प्रजा का पति अर्थात सब जगत का स्वामी है वही जड़ और चेतन के भीतर और बाहर अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है। ये अंतर का अर्थ यहां पर अंतर्यामी रूप से, और जायमान नहीं है, वो अजायमान है, अजन्मा रहता हुआ, ये अर्थ है उसका सही अर्थ। और फिर कहते हैं तस्यप योनिम इत्यादि। जो उस पर ब्रह्म की प्राप्ति का कारण सत्य का आचरण और सत्य विद्या है उसको विद्वान लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते हैं। तस्मिन् ह तस्थुर इत्यादि।
जिसमें ये सब भुवन अर्थात लोक ठहरे हैं, उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्ष सुख को प्राप्त होके जन्म मरण आदि आने जाने से छूट के सदा आनंद छूट के आनंद में सदा रहते हैं। तो यहां पर जो बहुधा विजायते है, उसका जो अभिप्राय गलत लगाया जाता है कि ईश्वर जो है उत्पन्न होता हुआ बहुत प्रकार से उत्पन्न हो जाता है, जो कि गलत अर्थ है। यहां पर अंतर्यामी रूप से जन्म न लेता हुआ, अजायमन स्वयं जन्म न लेता हुआ, बहुधा विजायते संसार को बहुत प्रकार से बनाता है, ये अभिप्राय है। तो यहां पर जो यह मंत्र है, ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, ये बहुत स्पष्ट रूप से इसमें आता है, और संपूर्ण विश्व को धारण भी परमात्मा ने किया हुआ है, स्थिर कर रखा है। अर्थात जैसी स्थिति में जो रहना चाहिए उसको वैसी स्थिति में, जो स्थिर रहना चाहिए उसको स्थिर, और जहां गति चाहिए तो वो गति तो दे ही रहे हैं ईश्वर। तो ये जो मंत्र है, जो जिसका उपयोग लोग गलत ढंग से करते हैं, तो उनको, उनके लिए अपने लोगों को उत्तर तैयार रखना चाहिए कि भाई आप जो अर्थ कर रहे हैं वो गलत अर्थ है। क्योंकि अन्यत्र भी और आगे भी जो मंत्र हैं, पीछे भी पहले भी जो मंत्र पढ़ के आए, उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताया, कहा गया कि ईश्वर शरीर कभी भी धारण नहीं करता है इत्यादि। तो इसलिए सही अर्थ ही करना चाहिए, वेद मंत्र का अनर्थ नहीं करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। गलत परंपरा संसार में चलाने से बहुत बड़े पाप के भागी होते हैं, और उसी अविद्या अंधकार में जन्म जन्मांतर तक अविद्या अंधकार में ही गोते लगाते रहते हैं। इसलिए इतने बड़े पाप में न फंसना बुद्धिमत्ता है, और जो वास्तविकता है उसी को स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद में हम 20वें मंत्र को पढ़ रहे हैं। ओम यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये। संस्कृत भाषा में भाष्यम, यो देवेभ्यः इत्यादि, यह पूर्णः पुरुषो देवेभ्यो विद्वद्भ्यः तत्प्रकाशार्थम आतपति आसमन्तात् तदन्तःकरणे प्रकाशयति नान्येभ्यः च। यश्च वेदानां विदुषां पुरोहितः सर्वैः सुखैः सह मोक्षे विदुषो दधाति पूर्वो यो देवेभ्यो जातः इत्यादि। देवेभ्यो विद्वद्भ्यो यः पूर्वः पूर्वमेव सनातनत्वेव वर्तमानः सन् जातः प्रसिद्धोऽस्ति नमो रुचाय, तस्मै रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नमोस्तु। यश्च देवेभ्यो विद्वद्भ्यो ब्रह्मोपदेशं प्राप्य ब्रह्म रुचिर्ब्राह्मीः ब्रह्मणोपत्यमिव वर्तमानोऽस्ति तस्मा अपि
ब्राह्मये ब्रह्म सेवकाय नमोस्तु। इसका आर्य भाषा में भाषार्थ देखते हैं। यो देवेभ्य इत्यादि, जो परमात्मा विद्वानों के लिए सदा प्रकाश स्वरूप है, अर्थात उनके आत्माओं में प्रकाश को कर देता है, और वही उनका पुरोहित अर्थात अत्यंत सुखों से धारण और पोषण करने वाला है। इससे वे फिर दुख सागर में कभी नहीं गिरते। तो ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, अर्थात प्रकाश का मुख्य कार्य क्या है? जनाना। अगर प्रकाश ना हो तो हम देख नहीं सकते। तो जानने में नेत्रों की सबसे विशेष भूमिका है। इसीलिए प्रकाश का कार्य क्या है? जनाना। प्रकाश का कार्य जना देता है, प्रकाश दिखा देता है प्रकाश। ऐसे ही ईश्वर भी प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप है, अर्थात ईश्वर जना देने वाला है। और कितनी सुंदर बात है कि जो ईश्वर की वास्तव में उपासना करना जानते हैं, वो ईश्वर की उपासना जब करते हैं, और जो जानना चाहते हैं उनको ईश्वर जना देते हैं। यही ईश्वर का प्रकाश है। तो जो परमात्मा विद्वानों के लिए सदा प्रकाश स्वरूप है, अर्थात उनके आत्माओं में प्रकाश को कर देता है। प्रकाश को कर देता है मतलब जना देता है। जो जानना चाहते हैं उसको जना देता है। और जो जानने योग्य है, योग्य पात्र होने पे वो भी जना देता है उसको। और वही उनका पुरोहित अर्थात अत्यंत सुखों से धारण और पोषण करने वाला है। जो हितों को आगे रखता है वह पुरोहित। तो इसीलिए जो ईश्वर की उपासना करने वाले विद्वान हैं, वही ईश्वर उनका पुरोहित भी है। उनके सुखों को धारण और पोषण करने वाला है। सुखों से धारण और पोषण करने वाला है, अत्यंत सुखों से। ऐसे सुख उपलब्ध करा देते हैं परमात्मा, जिससे सभी प्रकार से धारण और पोषण होता है। फिर आगे हुआ, इससे वे कब फिर दुख सागर में कभी नहीं गिरते। अर्थात कभी का यहाँ अभिप्राय 36,000 बार सृष्टि, 36,000 बार प्रलय, ये समय, इतने समय में कभी भी दुख में बिल्कुल भी नहीं, किंचित मात्र भी दुख कभी नहीं होता इतने पूरे समय तक। फिर आगे कहते हैं, पूर्वो यो देवेभ्यो जातः, जो सब विद्वानों से आदि विद्वान, जो विद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात प्रत्यक्ष होता है, नमो रुचाए ब्राह्मये, उस अत्यंत आनंद स्वरूप और सत्य में रुचि कराने वाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो। विद्वानों के, जो विद्या को देने वाला है विद्वानों को, और सबसे प्रथम विद्वान है। विद्वान ईश्वर की विद्या को प्राप्त करके ही विद्वान बनते हैं। तो आदि विद्वान कौन है? परमात्मा है। और ईश्वर को पहचानने का ढंग क्या है? विद्वानों में जो विद्या है वह ईश्वर को पहचानने का ढंग है। ये बात यहां देखिए कह रहे हैं। और जो विद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात प्रत्यक्ष होता है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि के
सूत्र का भाष्य करते हुए ऋषि व्यास जी कहते हैं कि भाई संसार में बहुत सारा ज्ञान देखा जाता है कि इस विद्वान के पास इतना ज्ञान है, उस विद्वान के पास उतना ज्ञान है, पर जहां ज्ञान की पराकाष्ठा है वही परमात्मा है। तो विद्वानों में जो ज्ञान है वो किसका ज्ञान है? वो परमात्मा का ज्ञान है। विद्वान विद्वानों का जो ज्ञान है वो कोई स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीखा है, परंपरा से सीखा है, और विचार करने में भी परमात्मा ही सहायता कर रहे हैं, जिससे ईश्वर की सहायता से ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए जो वेद के उत्तम विद्वान हैं वो जब विद्या का प्रकाश करते हैं तो उस विद्वान की वाहवाही नहीं है, उस विद्वान की विद्या के प्रकाश करने से ईश्वर की वाहवाही है। हे ईश्वर, आपने बहुत इस विद्वान को अपना ज्ञान बहुत दिया, बहुत ही आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। क्योंकि ज्ञान तो है ही ईश्वर का, विद्वान का थोड़ी है। विद्वान तो केवल वाहक बना हुआ है, अपने लाभ के लिए उसने प्राप्त किया, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल स्वयं को बनाने के लिए वो सबको दे रहा है, क्योंकि उसमें उसका अपना लाभ है। उससे उसकी योग्यता ईश्वर की दृष्टि में बढ़ जाती है, पात्रता बढ़ जाती है, इसलिए वो विद्वान ऐसा कर रहा है या करता है। परंतु विद्वानों के ही ज्ञान से यह परमात्मा प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष होता है। तो ये कैसे होता है, ये बात पकड़ में आई होगी आगे। नमो रुचाय इत्यादि, उस अत्यंत आनंद स्वरूप और सत्य में ही रुचि कराने वाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो। तो नमस्कार हो, नमस्कार के साथ में हो शब्द भी जोड़ना पड़ेगा। कितने ही लोग क्या नमस्कार जी नमस्कार ऐसा कर देते हैं, तो वो अधूरी बात है। नमस्कार मतलब क्या? आपको नमस्कार हो, ऐसा कहना पड़ेगा पूरी बात। तो यहां पर भी उसी तरह से हमारा नमस्कार हो, ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो। तो ऐसे जो अत्यंत आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, और सत्य और विद्या में जो रुचि करा देते हैं, क्योंकि जब हम परमात्मा की विद्या को, परमात्मा के सत्य को विद्वानों में देखते हैं, तो और उनको आनंदित भी देखते हैं, तो इसलिए हमारी भी रुचि बढ़ जाती है। तो ये ईश्वर ही रुचि कराने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को हम नमन करते हैं। और जो विद्वानों से वेद विद्या को यथावत पढ़ के धर्मात्मा और ब्रह्म को पिता के समान मान के सत्य भाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करने वाला जो विद्वान मनुष्य है, उसको भी हम लोग नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर सिखाया जा रहा है इस वेद मंत्र के माध्यम से कि जब तक परमात्मा का साक्षात अनुभव नहीं हो जाता, सब जब तक सीधी सहायता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक ऐसे जो विद्वान वेदों के हैं, उन वेदों के विद्वानों को नमन करके उनसे परमात्मा का प्रत्यक्ष करें, अर्थात उनकी विद्या को समझकर जानकर, और परमात्मा की यह विद्या है, परमात्मा के बिना इस विद्या को देने वाला और कोई नहीं हो सकता, ऐसा समझकर
और ईश्वर की विद्या को नमन करें, उस विद्वान को नमन करके। उससे क्या होगा, उस विद्वान का उत्साह और बढ़ेगा, जिससे कि वह आपको और अधिक विद्या दान कर पाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर वेद मंत्र में ज्ञान को प्राप्त करने की बात बताई है। सृष्टि विद्या में ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो परमात्मा सबसे प्रधान तत्व, प्रमुख तत्व, उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना वो सबसे अधिक अनिवार्य है, जिसको आजकल के संसार ने बिल्कुल छोड़ा हुआ जैसा है कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। कितने ही लोग आते हैं कि वेद मंत्र, कुछ प्रकृति में की बातें जिसमें हो वो वाले वेद मंत्र बताइए। जिससे प्रकृति से कोई खोज निकाली जा सके, वो वाले वेद मंत्र बताइए। तो उन भोले या बेचारे जो लोग हैं, उनको यही बताना चाहिए कि ईश्वर तत्व के बिना जाने अन्य सब चीजों को जानने से कोई लाभ उठा नहीं पाएंगे, बल्कि हानि और उठा लेंगे। तो यदि हानि नहीं उठानी है तो ईश्वर तत्व को सबसे पहले जानने के बाद में ईश्वर जितना यथा योग्य समझेंगे उतना ज्ञान हमको दे ही देंगे, और हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे जितना भी जाना। अन्यथा दुरुपयोग होकर स्वयं अपनी हानि भी करेंगे और अन्यों की भी हानि करेंगे। तो यहाँ 20वें मंत्र तक ही रखते हैं आज। आइए एक बार हम ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। ओ ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।